इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि कैसे हमारी स्किन की जो लेयर्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, जो कि बनी हुई है डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटम की, जैसे कि नंबर 1 हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको हमने हॉर्नी लेयर बोला है, और दूसरा है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, देन स्ट्रेटम बजेल। यानी कि हमने देखा कि कैसे हमारी एपिडर्मिस लेयर जो है वो डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई है, एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी और मेकिंग द बॉडी वाटरप्रूफ एंड प्रिवेंशन ऑफ द एंट्री ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने देखा टॉपिक हमारा डर्मिस। हमने देखा कि डर्मिस में जो है 1 इंच स्किन, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी ही यूनिट की बात करें, इस पीस की बात करें, तो इसके अंदर हमारा जो है दैट इज़ 1 इंच ऑफ स्किन हैज़ नियर अबाउट 300 मिलियन सेल्स। 300 मिलियन सेल्स जो है इसमें प्रेजेंट हैं, और नियर अबाउट ही वही सेम फिगर जो है 300 की स्वेट ग्लैंड्स की यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने देखा कि डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, हमारे इलास्टिक फाइबर्स, एंड हमारे जो हैं फाइब्रोब्लास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, और उसके अलावा हमारे माइजनर कॉर्पसल्स, हमारे जो हैं पैकिनियन कॉर्पसल्स, एंड सबक्यूटेनियस लेयर के साथ हमारी जो डर्मिस लेयर है वो जुड़ी हुई है। हमने ये भी देखा कि कैसे डर्मल पेपिला जो हैं वो यहाँ पे हमारे एपिडर्मिस एंड डर्मिस को आपस में कनेक्ट जो है वो करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी स्वेट ग्लैंड्स। हमारी जो पसीना ग्रंथियाँ हैं, हमारी जो बॉडी की स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये क्या काम करती हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो हमने यहाँ पे हम स्टडी करेंगे दैट स्वेट ग्लैंड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरी जो है स्किन है वहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, मोस्ट न्यूमरस कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन दी पाम्स ऑफ द हैंड, सोल्स ऑफ द फीट, एक्जिला एरिया, ग्रॉइन एरिया में प्रेजेंट हैं। और ये हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक स्वेट ग्लैंड की पाइप है, यूनिट है, ओके जी, इसको हम लेके आए, और यहाँ पे आके ये नीचे की तरफ जो है ऐसे कॉइल्ड शेप है, कॉइल्ड शेप है, और ये आके नीचे ऐसे कॉइल्ड बना रहा है। तो ये हमारा जो है कॉइल्ड शेप स्वेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो हमने देखा कि ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड हैं किसके बने हुए हैं, दीज आर दी स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, जो हमारे ब्लड में से वेजोडाइलेशन, जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर हीट यहाँ पे पड़ती है, हीट जो है यहाँ पे पड़ती है, तो हमारे रूफिनी कॉर्पसल्स, माइजनर कॉर्पसल्स, एंड हमारे जो हैं पैसिनियन जो हमारे कॉर्पसल्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। टेम्परेचर के प्रति हमारी स्किन जो है एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे ये जो रेड कलर की कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इनकी वेजोडाइलेशन हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है जी, इनकी हमारी वेजोडाइलेशन जो है हो जाती है, जो हमने ऑलरेडी थर्मो रेगुलेशन के अंडर स्टडी किया है। तो पहले ये डायमीटर था, अब इसका डायमीटर ये हो गया। जैसे ही इसका डायमीटर बढ़ता है, वेजोडाइलेशन होती है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट एंडोथेलियल सेल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिनसे हमारा जो है फ्लूइड है ब्लड में से वो लॉस होना शुरू हो जाता है। फ्लूइड का बाहर की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ से फ्लूइड स्वेट ग्लैंड में आना जो है शुरू हो जाता है, और ये यहाँ पे हमारी स्किन के ऊपर यहाँ पे ऐसे दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो हमने देखा कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, उसी तरह हमारी वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन क्या करती है, वेजोडाइलेशन ब्लड में से फ्लूइड को बाहर निकाल देती है।
वेजोडाइलेशन जो है ब्लड में से फ्लूइड वाटर को जो है बाहर निकाल देती है। जहाँ पे वाटर जाएगा वहाँ पे सोडियम भी साथ में जाएगा। क्लोरीन सोडियम साल्ट्स जो हैं ये हमारे वाटर के अंदर ही प्रेजेंट हैं। तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं आखिरकार इन द लास्ट दे ओपन इनटू दी सबकुटेनियस लेयर। सबकुटेनियस लेयर जो है फैट लेयर जो है, जो टेक्स्ट बुक्स में हमारी येलो कलर की दिखाई गई है, हमारे एडिपोज टिश्यू सबकुटेनियस टिश्यू में स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पे आके, जो मैं दिखाया मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का, ठीक है जी, तो यहाँ पे आके ओपन अप हो रहे हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो कितने तरह के हैं। कितने तरह के हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स हैं? फर्स्ट इज एक्राइन। फर्स्ट इज एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो हैं जी हमारे, ये क्या हैं और कहाँ पे प्रेजेंट हैं? एक्राइन, दीज आर दी मोस्ट कॉमन, जो कि स्किन की सरफेस के ऊपर खुलते हैं। 1 इंच सरफेस के ऊपर 300 से ज़्यादा ऐसे कॉइल्ड शेप बाहर की तरफ आके खुल रहे हैं। हमने देखा एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स वो स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो पसीना ग्रंथियां हैं जो बाहर की तरफ आके बहुत ही छोटा पोर बनाती हैं और स्वेट को वहाँ पे सक्रीट करती हैं। इसका जो स्वेट होता है वो हमारा क्लियर होता है, वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जो है इसका पसीना स्वेट जो है होता है, और इसका मेन काम है टू मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर। हमारा पहला स्वेट ग्लैंड है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा एक्राइन के बाद एपोक्राइन, ठीक है। एक्राइन के बाद हमारे हैं एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? एपोक्राइन ग्लैंड्स अभी हम बताएंगे आपको। एपोक्राइन ग्लैंड्स तो ये भी स्वेट ग्लैंड्स की टाइप है, बट इनकी जो ओपनिंग है ये हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। इनकी ओपनिंग होती है नियर दी हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स के साथ जो है ये खुलते हैं, और यहाँ पे हमने याद रखना है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल्स के साथ इनकी ओपनिंग है, और ये जो हैं हमारे एपोक्राइन ग्लैंड्स प्यूबर्टी के टाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। प्यूबर्टी के टाइम स्किन के अंदर प्रेजेंट हेयर फॉलिकल्स के साथ प्रेजेंट एपोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण स्किन थोड़ी सी ऑयली भी रहती है। और प्यूबर्टी में बॉयज़ एंड गर्ल्स में अडोलेसेंट एज में एक्ने वल्गैरिस, ठीक है जी, एक्ने वल्गैरिस नाम की जो स्किन डिसऑर्डर है, पिंपल्स का होना, ये भी कॉमन है। क्योंकि हमारे जैसे ही स्वेट आएगा यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स, तो हमारी स्वेट पोर्स क्या हो जाती हैं? ब्लॉक हो जाती हैं। सपोज ये जो है हमारी स्वेट पोर है, ठीक है, स्वेट पोर है यहाँ पे, और इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पे हो चुके हैं, और इसके ऊपर बन चुकी है ऑयली फिल्म। ऑयली फिल्म जो है बन चुकी है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन फेजोसाइटोसिस के कारण यहाँ पे पस फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे पस फॉर्मेशन होगी। इसी को आप बोलते हैं हमारी एक्ने वल्गैरिस। तो हमने देखा कि कैसे जो है हमारे एक्राइन एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे हेल्प इन मेंटेनिंग दी बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो हेल्प्स टू लुब्रिकेट द हेयर्स। ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स हेयर्स को लुब्रिकेट करते हैं। सेक्सुअल अराउजल यानी कि सेक्सुअल जो हमारी एक्टिविटी है उसके टाइम भी हमारे ये जो ग्लैंड्स हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है जी। एनाटॉमिकल प्रोसेस है, अराउजल के टाइम ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। इनकी स्पेशल स्ट्रक्चर, इनकी एक स्पेशल मॉडिफिकेशन जो है वो हमारे आउटर ईयर में, इनकी एक स्पेशल मॉडिफिकेशन, एपोक्राइन ग्लैंड्स की स्पेशल मॉडिफिकेशन हमारे आउटर ईयर में सीरुमन वैक्स,
सीरुमन वैक्स जो है उसको सिक्रीट करवाती है। कहाँ पे जी? आउटर ईयर के अंदर हमारे ये जो हमारे एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सीरुमन वैक्स सिक्रीट करते हैं। और ये जो हमारा स्वेट है इन द एक्सिलरी बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण जो है बैड ऑर्डर जो है प्रोड्यूस करता है, बैड ऑर्डर जो है प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे हमारी जो स्वेटिंग है वो कौन करवा रहे हैं? हमारे एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। अगर ज़्यादा स्वेटिंग हाइपरहाइड्रोसिस, ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिए वर्ड दैट इज हाइपरहाइड्रोसिस होगा तो वहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन। ऑब्वियस है ब्लड से ही स्वेट तैयार हो रहा है, अभी हमने बताया। तो अगर ब्लड से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड लॉस होगा, पानी लॉस होगा, दैट विल कॉज डिहाइड्रेशन। और इसी के साथ हमारा जो है फ्लूइड के साथ फ्लूइड आएगा बाहर, पानी एंड सोडियम जो है ये बाहर आएगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और हमें थ्रस्ट महसूस होगी। बट यहाँ पे हमने ये भी याद रखना है दैट इन द नॉर्मल कंडीशन हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स हैं दे मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर और थर्मोरेगुलेशन के ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाई हुई है, लेक्चर हमने लिया हुआ है, क्लास ली है, उसमें आप जो है थर्मोरेगुलेशन के बारे में भी देख सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी हेयर्स। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।